हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? हम आ गए अपने यूट्यूब चैनल। अभी हमने स्टूडियो OBS स्टूडियो ऑन करा है, जिसमें आप डेली ऑडियो क्लासेस सुन पा रहे हो, देख रहे हो। और लाइव का प्रस्ताव अभी जल्दी ही घोषित नहीं कर पाए हैं, हम करेंगे जल्दी। आपके हाथ में, आप लोग कैसा चाहते हो, कितना आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो हमें। चलिए, स्क्रीन पे प्रश्न शुरू हो गए हैं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना, जिसको सोशल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और काफी अच्छा चैप्टर रहेगा आपका ये। चलिए गाइस, प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों के हाथ में कितनी जल्दी आप लाइव आना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो हमसे। आज का जो है सामाजिक संरचना में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रस्तुति, प्रदत्त क्या है। चलिए, अब इसके लिए प्रश्न शुरू कर लिए हैं हमने। थोड़ा सा मार्कर की जरूरत है, मार्कर ले लेते हैं। मार्कर हमने ले लिया है। देखिए, प्रश्न है आपका कि निम्न में से क्या प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। नहीं निकालना है। फिर जातीय भिन्नता, व्यापार की वैधता, या जातिगत सदस्यता, या जैविकीय विश्वास। अगर हम परिस्थिति का आधार नहीं है तो अगर कौन सा आधार नहीं हो सकता कि व्यापार की वैधता, ये आपका परिस्थिति है, क्योंकि हमें हमारी मजबूरी। ये परिस्थिति मतलब कोई कार्य आपका किसी पे सौंपा जाए, वो आपकी परिस्थिति है। जातिगत सदस्य, ये भी परिस्थिति है। जैविकीय विश्वास, ये भी आपका परिस्थिति है। फिर जातीय भिन्नता, प्रजातीय भिन्नता हमारी प्रजाति यानी कि परिस्थिति नहीं है, तो ये आंसर इसका सही है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है। परिस्थिति और भूमिका स्थिर रहती है। परिस्थिति और भूमिका ना स्थिर रहते हैं और ना ही बदलते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका में सदैव संघर्ष होता है। परिस्थिति और भूमिका सदैव बदलते रहते हैं। अगर बात दूसरे की बात कर लेते हैं तो परिस्थिति और भूमिका हमेशा बदलते रहते हैं। डी आंसर सही है। परिस्थिति का मतलब जानते हैं, भूमिका मतलब जैसे आप आज एक सहायक टीचर हो, फिर एक लेक्चरर टीचर हो, या कोई प्रिंसिपल टीचर बनोगे, इस टाइप से आपको चेंज होता रहता है। प्रश्न तीसरे बात कर लेते हैं कि किस विद्वान के अनुसार आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसने कहा था ये कि आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इन शब्दों को किस समापने शब्दों में किसने पिरोया है? किंग्सले डेविस ने, रूथ वेंडेक्टिक ने, या बीर स्टीड ने, या बीर स्टीडवर्ड व गिलीन ने? किसने कहा है अपने शब्दों में? बात तीसरे प्रश्न की चल रही है, तो किंग्सले डेविस ने कहा है ये कि किंग्सले डेविस ने कहा है कि आदर्श नियमों का अभाव में मानव समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा गलत कथन है। नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि विकास के तराजू पर सभी नस्लें समान हैं। विशुद्ध नस्ल की एक अवधारणा मिथ्य है। डी ऑप्शन है कि नस्लों का मिश्रण सार्वभौमिक तत्व है। अगर हम पूछा कि कौन सा यानी कि कथन गलत है, देखिए, विकास के तराजू पर सभी नस्लें समान है, सही बात है, ये भी सही है। तो अगर बात कर ले गलत कौन सा, था ए आंसर इसका सही है, बाकी ये सब सही है। और देखो, सी भी कह रहा है विशुद्ध नस्ल की अवधारणा मिथ्य है, ये बात सही है। चलिए, पांचवा बात प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका। पांचवा प्रश्न थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा सही कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है थोड़ा सा और इसको, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें संघर्ष विद्वान नहीं है? संघर्ष विद्वान नहीं है। उपभोक्ताओं के विरोध ने वस्तुओं के दाम गिरा दिए। ट्रेड यूनियन द्वारा कर्मचारियों में समय विरोध के लिए कार्य करने में मना करना। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी ने मकान का मामला अपने मध्य न सुलझा पाने के कारण अदालत को सुपुर्द कर दिया। डी ऑप्शन कह रहा है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों के प्रत्यंत। अगर हम बात पांचवे की कर लेते हैं तो पांचवे का ये सही है। डी आंसर इसका सही है कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों के प्रत्यंत। छठा देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति किस समाज को मान्यता प्रदान करती है। द्वितीय समाज, मुक्त समाज, बंद समाज, या बृहद समाज। प्रदत्त परिस्थिति किस समाज को मान्यता प्रदान करती है? बात 6 की चल रही है, प्रश्न छठे की, तो आपका है बंद समाज। सी आंसर सही है इसका।
डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सातवां की परिस्थिति वह पद है जिसमें व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, परिवार, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रत्यानों आदि के कारण प्राप्त करता है। परिस्थिति की ये परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? इलियट एवं मेरिल, लेपियर, ऑर्गवन तथा निम्कोफ, मैकाइवर एवं पेज। सातवां प्रश्न है, तो सातवें का बात कर लेते हैं। ये आंसर इसका सही है, इलियट एवं मेरिल। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिस्थिति व्यक्तियों को गुणों का योग है, परिस्थिति व्यक्तियों के समूह अथवा समाज की सूचक है, एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, या डी ऑप्शन कह रहा है परिस्थिति एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की परिचायक है। आठवां प्रश्न है, अगर आठवें की बात कर लेते हैं तो आठवें का सी आंसर इसका सही है। आठवें का सी आंसर इसका सही है। एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थिति प्राप्त करता है। मुख्य परिस्थिति की अवधारा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई है? बीरिस्टेड, ईटी हीलर, फीचर या लिंटन? नवा प्रश्न, अगर नवे की बात कर लेते हैं तो नवे का बी आंसर सही, ईटी हीलर। समाज में पाए जाने वाले परिस्थितियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रदत्त तथा अर्जित। इस रूप में परिस्थितियों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्र ने किया है? लेपियर, किम्बल यंग, मैकाइवर या लिंटन? दसवां, तो दसवें का बी आंसर सही है, किम्बल यंग। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ये प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे हम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? जॉन लेवी है, मार्टिलैंड एवं मोनासेंची, बीरिस्टेड है या लिंटन है? 11वां प्रश्न है, तो 11वें का डी आंसर इसका सही है, लिंटन ने कहा था ये। 12वां देख लेते हैं, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में गलत अंतर दर्शाने वाले वाक्यों का चयन कीजिए। ये ऑप्शन कह रहे हैं प्रदत्त परिस्थिति शिक्षा एवं आय के आधार पर, जबकि अर्जित परिस्थिति जन्म व लिंग के आधार पर प्राप्त होती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति समाज एवं स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रत्यय व प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। सी ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर अपेक्षाकृत स्थायी, जबकि अर्जित परिस्थिति के आधार पर परिवर्तनशील। डी ऑप्शन ने कहा है कि प्रदत्त परिस्थिति का आदिम परंपरागत समाजों अधिक महत्व पाया जाता है, जबकि आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थितियों का अधिक महत्व है। 12वें के प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 12वें का देखिए ए ऑप्शन इसका सही, 12वें का ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति शिक्षा में आयम के आधार पर, जबकि अर्जित परिस्थिति होती है अर्जित, तो वो हमें क्या है, जन्म एवं लिंग के आधार पर मिलती है। 13वां प्रश्न जान लेते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी थी? फीचर ने दी है, या इलियट एवं मेरिल ने, या सजेट या लिंटन ने? 13वें की बात कर लेते हैं, तो 13वें का जो आंसर की परिभाषा है लिंटन ने, डी आंसर सही है। 14वें प्रश्न जान लेते हैं। 14वें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत अर्जित परिस्थिति के कारण है? उचित व्यक्ति उचित पद पर पहुंच जाता है, या व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है, या आक्रमणता और अधिकार की प्रवृत्ति है? 14वें की बात कर लेते हैं, तो आक्रमणता और अधिकार की प्रवृत्ति ये कथन गलत है। बाकी उचित व्यक्ति उचित पद पर पहुंच जाता है, ये बात सही है। व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है, सही बात है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित भी मिलता है। 15वां प्रश्न जान लेते हैं। 15वें प्रश्न में कह रहा है कि समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है, सही है। किसी को कम, किसी को अच्छा, तो किसी को बुरा, किसी को
उन्नतिशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग यात्रा मात्रा पाई जाती है। इस आप समाजशास्त्री शब्दावली में निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारेंगे? प्रतिष्ठा, श्रेणी, सम्मान या परिस्थिति प्रतीक, किस नाम से पुकारेंगे? तो 15वें का ए आंसर है प्रतिष्ठा के नाम से। निम्नलिखित कथनों में से कथन छाटिए। भूमिकाएं अक्सर पृथक्करण में पाई जाती हैं। भूमिकाएं पृथक्करण में पाई जाती हैं। भूमिकाएं कभी कभी पृथक्करण में पाई जाती हैं और भूमिकाएं कभी भी पृथक्करण में नहीं पाई जाती। अगर 16वें की बात कर लेते हैं तो ये सही है डी आंसर, क्योंकि भूमिकाएं कभी भी पृथक्करण में नहीं पाई जाती। 17वां प्रश्न देख लेते हैं गाइस। ये निम्नलिखित में से कथन छाटिए, सही कथन छाटिए। कुछ व्यक्तियों की केवल एक ही परिस्थिति होती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है अधिकांश व्यक्तियों की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं, डी ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियां होती है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। एक डॉक्टर के रूप में दिनेश एक अन्य डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों तथा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आदि से संबंधित है। ये निम्नलिखित में से किस पर है? भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति श्रृंखला या सामाजिक संरचना। 18वें की बात कर लेते हैं तो 18वें का आपको डी आंसर है भूमिका प्रतिमान। 19वें प्रश्न परिस्थिति से संबंधित रॉल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्नलिखित कुछ कथनों में है कथन है, इनमें से उस एक उत्तर को अंकित कीजिए जो सही है। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति की परिस्थिति से अभिप्राय है उन सामाजिक स्थिति जो वह धारण करता है। बी ऑप्शन कह रहा है परिस्थिति व्यक्ति का संपूर्ण समाज के संदर्भ में पद दर्शाती है। सी ऑप्शन है कि परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है, या परिस्थिति और अधिकार और कर्तव्यों का संग्रहालय है। अगर हम बात कर ले 19 की तो आपका डी सही है, परिस्थिति और अधिकार और कर्तव्यों का संग्रहालय है। 20वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से समाज द्वारा अपेक्षित व्यापार है। उसी रूप में भूमिका जिस रूप में अन्य व्यक्ति उस भूमिका को देखते हैं, उस व्यक्ति का वास्तविक व्यापार जो एक भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन है कि वह व्यापार जो नैतिकता के अनुरूप है। अगर 20 की बात कर लेते हैं तो 20 का सी आंसर सही जा रहा आंसर, क्योंकि उस व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार जो एक भूमिका निभाता है। 21वां प्रश्न जान लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है तो देखिए ये कह रहा है सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक प्रतिमान नैतिक कर्तव्यों की भावना से संबंधित होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक प्रतिमान केवल लिखित होते हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक प्रतिमान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। अगर 21वें की बात कर लेते हैं तो 21वें का सी आंसर इसका सही है, क्योंकि सामाजिक प्रतिमान केवल लिखित होते हैं। 22 में देख लेते हैं रिफ्लेक्सिंग रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी थी? मीड ने, लिंटन ने, कूले ने या मॉडर्न ने? तो किसने दी थी? मीड ने। ये आंसर सही है। 23 में एक स्त्री, पत्नी, बहू, माता तथा किसी महाविद्यालय में व्याख्यात के रूप में अपनी भूमिका में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करती है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? भूमिका वंचन, भूमिका प्रतिमान या भूमिका संघर्ष या असफल भूमिका। 23 में की बात कर लेते हैं। 23 में का सी आंसर की भूमिका संघर्ष, क्योंकि एक साथ में कई परिस्थिति निभा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमिका संघर्ष। 24 में जान लेते हैं 24 प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में गलत को वाक्य चुनिए। देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक समाज में एक स्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों पर द्वारा होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि एक ही परिस्थिति में भूमिका का निर्माण अलग अलग व्यक्ति द्वारा समान ढंग से किया जा सकता है। डी ऑप्शन है कि प्रत्येक परिस्थिति और भूमिका के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक ही भाग होता है। अगर हम 24 में की बात कर लेते हैं तो 24 में का जो आंसर करेक्ट जा रहा है, सी आंसर इसका सही है, क्योंकि एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्माण अलग अलग व्यक्तियों द्वारा समान ढंग से किया जा सकता है। 25 में देख लेते हैं निम्नलिखित कथन छांटिए। परिस्थिति और भूमिका के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। बी ऑप्शन है कि भूमिकाओं के द्वारा समाज की प्रकारात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। सी ऑप्शन है कि परिस्थिति व्यक्तियों में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियां होती हैं।
तो अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 25 में की, तो 25 में का ये आंसर सही गलत है, क्योंकि बाकी सब सही है, क्योंकि परिस्थिति और भूमिका के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यापार का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। बाकी देखो बी ऑप्शन है कि भूमिका के द्वारा समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, ये बात सही है। और परिस्थितियों व्यक्तियों में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, ये भी सही है। समाज में ऊंची एवं निजी परिस्थितियां भी होती हैं, ये बात भी आपकी सही है। 26 में जान लेते हैं। भूमिका एक समूह है, सही है। भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक कर्तव्य एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग, जिसमें कर्तव्य एवं सुविधा दोनों का समावेश होता है। भूमिका की ये परिभाषा किस समाजशास्त्र की है? किंग्सले डेविस, जॉन लेवी, आर्गवन एवं लिम्पोफ या लिंटन? इसकी है 26वां। अगर 26 की बात कर लेते हैं तो 26 में का आपका बी आंसर इसका सही है, जॉन लेवी। 27 में नीचे दिए गए आधारों में से प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होने वाले आधार को छांटिए। लिंग भेद, नातेदारी, शिक्षा या आयु भेद नहीं है। तो आपका नीचे दिए गए आधारों में से परिस्थिति को लागू नहीं होने वाले आधार को छांटिए। 27 की बात कर लेते हैं। 27 का सी आंसर इसका सही है, शिक्षा। बाकी देखिए लिंग भेद, नातेदारी, आयु भेद, ये क्या आपके प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होते हैं, बाकी शिक्षा आपकी नहीं होती। शिक्षा को इसमें कोई भी जन्म धर्म कोई भी ग्रहण कर सकता है। 28 में जान लेते हैं। जो परिस्थितियां व्यक्तियों को समाज में बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदत्त परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति या परंपरागत परिस्थिति? 28 की बात कर लेते हैं तो क्या आपका प्रदत्त परिस्थिति, ये आंसर सही है इसका। 29 में देख लेते हैं कि नीचे दिए गए आधारों में से उस आधार का चयन कीजिए जो प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होता। जाति एवं प्रजाति, राजनीतिक सत्ता, जन्म या शारीरिक विशेषताएं। तो कौन सा नहीं लागू होता? 30 का प्रश्न आपका, 29 का, तो बी आंसर सही है, राजनीतिक सत्ता नहीं लागू होती है, बाकी सब ये एक दूसरे पर लागू है। 30 का देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न 30 का दोस्तों, क्योंकि हमने 30 प्रश्न करा दिए। डेली हमने 25 से 30 प्रश्न कराते हैं आपको। प्रश्न कह रहा है कि समाज में किसी भी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतिशील तो किसी को शोषित किया जाता है। आपको समाज के बारे में पढ़ा, समाजशास्त्र यही कहता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा भी पाई जाती है। इसे आप समाजशास्त्री शब्दावली में निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारेंगे? हम प्रतिष्ठा के नाम से या श्रेणी के नाम से, ये परिस्थिति, प्रतीक या असम्मान? देखिए आप समाज में सब चीज देखोगे, बुराई, भलाई, अच्छाई, तो ये सब में किस नाम से हम पुकार सकते हैं? तो ये आपका आंसर डी आंसर सही है, आपका सम्मान। गाइस ये हमने 30% आपको करा दिए हैं। देखिए समाज कहता है कि, समाज में पढ़ा है, समाज ये कहता है कि जितने आप लव मैरिज करोगे इतने ही आपके डिवोर्स होने हैं, क्योंकि लव मैरिज का मतलब एक दूसरे को जानना, पहचानना, और उसी के फिर क्या है आपके बातें शुरू हो जाती हैं। और जो अक्सर ऑफिस में जब जॉब करते हैं ऑफिस में, अक्सर हस्बैंड या वाइफ, तो अक्सर उनमें भी ये देखा होगा कि बच्चे उनकी परिस्थिति के अनुसार बच्चे थोड़ा सा बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उसमें ध्यान यानी कि उस समय नहीं दिया जाता। और झुग्गी झोपड़ियों में आपने सुना होगा कि सारा एक परिवार एक जगह इकट्ठा रहता है, उनके मम्मी पापा जो करते हैं तो बच्चे उस चीज को देखते हैं, तो वही बच्चे उस चीज को बिगड़ते हैं। तो समाज हमारा ये कहता है, समाजशास्त्र बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफी ठीक है, इजी है, बढ़िया है। सिर्फ थोड़ा सा इनकी आप जो हमारे राइटर हैं इनके थोड़े विचार आपको जानने हैं। ओके गाइस, और आप अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अब स्पेशल हमारा जो ये समाज करा रहे हैं, समाज के टॉपिक रिलेटिव प्रश्न है। टारगेट रखो आपका पीजीटी का, यूजीसी नेट की परीक्षा तो आने वाली है, जब भी होगा, मगर अपना टारगेट आपका पीजीटी और दिल्ली डीएसएसबी का पेपर भी आने वाला, सोशोलॉजी का। जिन लोगों का सोशोलॉजी का डीएसएसबी का पेपर है, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि जिन लोगों का डीएसएसबी का पेपर है समाजशास्त्र का। ओके गाइस, और जिन्होंने अभी आप पीजीटी में डाल रखा वो भी हमें कमेंट करके बताएं। अब जीआईसी लेक्चर आने वाला है पीजीटी का, समाजशास्त्र का, उसमें 2 पेपर रहेंगे, एक आपका ये रहेगा, दूसरा आपका हिंदी से निबंध वगैरह लिखने का होगा, इस टाइप से। चलिए गाइस, इसी क्लास को हम वहीं ब्रेक देते हैं और इसी से आगे कल हम शुरू करेंगे। इसमें भी हम कुछ का मुझे 250 प्रश्न कराएंगे इस क्लास में भी हम, सामाजिक संरचना में। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा टारगेट है एक अच्छा से अच्छा नॉलेज मिले आपको, समाजशास्त्र का ज्ञान मिले। बाय दोस्तों, थैंक यू।